नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। आपको सीधे लिए चलते हैं उज्जैन, जहां आपसे कुछ देर पहले महाकाल कॉरिडोर का, महाकाल लोक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। इससे पहले वे महाकालेश्वर मंदिर भी गए और वहां पर उन्होंने काफ़ी देर तक पूजा अर्चना की है। इसके बाद उन्होंने इस महाकाल लोक का अवलोकन किया, जिसके बाद इसका उद्घाटन भी हुआ है। और ये भव्य तस्वीरें आप सीधे उज्जैन से देख रहे हैं, जहां पर कि इसे काफ़ी सजाया गया है। ये महाकाल लोक जो है विश्वनाथ कॉरिडोर जो है उससे भी बड़ा बताया गया है, क्योंकि इसमें करीब 4 वर्ष का समय लगा है इसे बनाने में। और इसके बाद यात्रियों के लिए, यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए काफी सुविधाओं का भी प्रबंध किया गया है। करीब 950 मीटर लंबा एक गलियारा है, जिससे होते हुए श्रद्धालु महाकाल के दर्शन करेंगे। और इस दौरान उन्हें भगवान शिव पार्वती के तमाम जो है चित्र देखने को मिलेंगे। अभ्युदय को, और निश्चित तौर से अगर देखें तो भारत भारतीयता को, अगर देखें तो भारत भारतीयता को किसी धर्म विशेष के रूप में नहीं व्याख्यायित किया जा सकता है। भारत भारतीयता को किसी एक रूप में नहीं व्याख्यायित किया जा सकता है। स्पष्ट तरीके से कहा गया है, उत्तरे हिमालयश्च दक्षिणे, जो उत्तर में हिमालय है और साथ ही साथ दक्षिण में जो हमारी स्थिति है महासागर के दक्षिण में, और हिमालय के उत्तर में जो समूची धरा है वो धरा भारत और भारतीयों की धरा है। ये महाघोष हमने ईसा पूर्व शताब्दियों पहले अपने पुराणों और वेदों में इसका उद्घोष किया। निश्चित तौर से अगर देखें तो आज नयनाभिराम छटा देखकर विश्व गदगद होगा। सनातन संस्कृति, भारत भारतीयता आज आह्लादित होगी और निश्चित तौर से भारत के नए अभ्युदय का दिन है। और अगर उनको चंद शब्दों में समेटे श्रद्धेय अटल जी के शब्दों में अजय, तो उन्होंने कहा कि मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु, ये रुद्रसागर के एक एक बिंदु में भी ये व्याख्या समझी जा सकती है कि किस तरीके से हमारा समाज है। हम तो एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु, यह है मेरा हिंदू समाज, मेरा इसका संबंध अमर, मैं व्यक्ति और यह है समाज, इससे मैंने पाया तनमन, इससे मैंने पाया जीवन, मेरा तो बस कर्तव्य यही, सब कुछ कर दूं इसको अर्पण, मैं तो समाज की थाती हूँ, मैं तो समाज का हूँ सेवक, मैं तो समष्टि के लिए व्यष्टि का कर सकता बलिदान भय। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उज्जैन से, जहां पर कि महाकाल लोक का उद्घाटन अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अब से कुछ देर बाद एक सभा को भी वो संबोधित करेंगे। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वहां पर हैं, वो भी सभा को संबोधित करेंगे। कैलाश खेर ने इस अवसर के लिए एक विशेष रूप से गाना तैयार किया है, वो भी वहां पर चलाया जाएगा। और तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं महाकालेश्वर मंदिर की। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राशिद किदवई भी जुड़ गए हैं। राशिद जी, आपका स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आप किस तरह से देखते हैं, शिवराज सिंह चौहान के लिए काफी एक चैलेंजिंग टास्क ये माना गया था जब उन्होंने हाथ पे लिया था। 4 साल लगा है, पहला चरण अभी पूरा हुआ है, दूसरा चरण अभी होना बाकी है। तो किस तरह से देखा जा रहा है, राज्य में अगले साल चुनाव भी होने जा रहे हैं? जी देखिए अखिलेश जी, महाकाल का ये जो उन्होंने इस तरह का जो सौंदर्यीकरण और पूरा महाकाल लोक का जो प्रोजेक्ट किया है, इससे मुझे लगता है ब्रांड शिवराज सिंह की इमेज को बहुत फायदा होगा। और शिवराज सिंह चौहान जो बीच में कभी राजनीतिक रूप से उनके ऊपर कई उंगलियां उठ रही थी, ऐसा भी चर्चा थी सत्ता के राजनीति के गलियारों में कि उनको शायद बदला जाएगा या कुछ राजनीतिक रूप से उठापटक होगी। देखिए नरेंद्र मोदी जी का जब से वो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने बहुत से जो प्राचीन मंदिर हैं उनका काम किया है, या धर्म और आस्था और जो स्पिरिचुअलिटी के जो बड़े बड़े सेंटर हैं, चाहे वो कश्मीर से लेके काशी तक, बहुत जगह उन्होंने उसमें काम किया है। और अब शिवराज सिंह चौहान ने भी उससे अपने आप को जोड़ लिया है और प्रधानमंत्री वहां मुख्य अतिथि के रूप में आए। तो मुझे लगता है कि जो एक राजनीतिक संदेश है, मैं धर्म और आस्था की बात नहीं कर रहा, जो राजनीतिक संदेश है कि शिवराज सिंह चौहान कंफर्टेबल है, वो गुड बुक्स में है, और उनको उनका जो अगले साल चुनाव है तब तक उन्हें बदल जाने का कोई अभी प्रस्ताव नहीं है। तो उससे उन सब अटकलों पे विराम लगेगा। उनके जो राजनीतिक विरोधी है भाजपा में, भाजपा के बाहर, उनको साफ एक संदेश गया है कि शिवराज सिंह चौहान जो है वो अपनी कुर्सी पे मजबूती से बैठे हैं। राशिद जी, उज्जैन का जो महाकालेश्वर है 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है
और मालवा जो क्षेत्र है वहाँ पर काफ़ी भीड़ इसको लेकर के रहती है। ये माना जाता था कि जो वहाँ पर सुविधाएं होनी चाहिए थी श्रद्धालुओं के लिए, भक्तों के लिए जो आते हैं वहाँ पर हज़ारों की, लाखों की संख्या में, उसमें कुछ कमी दिखाई दे रही थी। शायद यही कारण है कि इसको एक भव्य सौंदर्यीकरण रूप दिया गया है, इसका काफ़ी विस्तार भी किया गया है। ये जो विस्तार किया गया है इसके बारे में अगर आप कुछ दर्शकों को बताएं कि किस तरह से ये योजना बनी है, इसके पीछे कौन लोग हैं और कहां से इसकी प्रेरणा मिली है और किस तरह का विस्तार कार्यक्रम आगे होना है। देखिए, इसकी योजना का ये पहला चरण है, इसका दूसरा चरण भी होगा। काफी लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट है। और देखिए, शिवराज सिंह चौहान 2006 से राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। सिर्फ 15 महीने में कमलनाथ की सरकार आई थी। उज्जैन महाकाल ये सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे विश्व में बड़ा एक धार्मिक स्थान है। इसका बड़ा मान सम्मान है। हजारों लाखों यहाँ के ऊपर श्रद्धालु आते हैं, देश से नहीं विदेश से, कोने कोने से। तो इसको बहुत कुछ पहले करना चाहिए। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, देर आए दुरुस्त आए। जब देखिए, मुझे ऐसा लगता है, राजनीतिक रूप से फिर मैं कहूंगा कि जब शिवराज सिंह चौहान को लगा कि ये नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से चाहे वो केदारनाथ की बात हो या कश्मीर के मंदिर है या बहुत सी जगहों के ऊपर जो सरकार ने या काशी में जिस तरह का काम किया, ये काम जो है बड़ा राजनीतिक रूप से भी बहुत अच्छा है। जिससे मैंने कहा कि धर्म और आस्था उसके हिसाब से तो बहुत पुण्य का काम है और बहुत जरूरी काम है और बहुत पहले किया जाना चाहिए था। लेकिन इसमें राजनीतिक जोश जो है वो मुझे लगता है उसका श्रेय जो है प्रधानमंत्री को जाता है, जिसकी वजह से शिवराज सिंह चौहान ने बाकी सारे कामों को छोड़ के इस पे फोकस किया कि कम से कम एक बड़ी उपलब्धि जो है अपनी प्रस्तुत कर सके। और जैसा आपने बताया, उस क्षेत्र उसके आसपास के आने में एक बड़ा फील गुड। देखिए क्या है कि जहाँ के ऊपर भी जो बड़े बड़े जो पिलग्रिमेज सेंटर्स होते हैं, स्पिरिचुअलिटी के बड़े सेंटर होते हैं, वहाँ एक उसकी पूरी एक अर्थव्यवस्था होती है। और उज्जैन में मैं कई बार गया, वहां उसका अभाव था। जब अब सिंहस्थ भी होता है, वहां के ऊपर भी हमने देखा कि उस तरीके की सुविधाएं नहीं है, सब टेम्परेरी चीजें होती हैं और चली जाती है। तो उस हिसाब से ये मेरे ख्याल से एक बड़ा अच्छा और जैसा मैंने कहा, देर आए दुरुस्त आए, एक बहुत अच्छा कदम है। राशिद जी, इस वक्त तस्वीरें मिल रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा स्थल पर पहुंच गए हैं। वो वहां पर मौजूद लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। एक भव्य मंच वहां पर तैयार किया गया है जिस पर कि पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और वहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं जो उनको सुनने के लिए वहां पर आए हैं। जो सुविधाओं की बात आप कर रहे थे राशिद जी, वहां पर यह बात जरूर कही गई है कि क्योंकि कई बड़े त्योहार ऐसे होते हैं, शिवरात्रि हो, नागपंचमी हो, साथ ही 12 साल में एक बार लगने वाला सिंहस्थ हो, जहां पर कि लाखों की संख्या में भीड़ आती है। न केवल मध्य प्रदेश से बल्कि देश से, विदेशों से भी लोग वहां पर श्रद्धालु पहुंचते हैं महाकाल के दर्शन करने के लिए। अब जो सुविधाएं बनाई गई हैं इसमें उन्हें शहर में कई किलोमीटर दूर नहीं उतरना होगा, कई किलोमीटर दूर उन्हें पैदल नहीं चलना होगा, बल्कि पार्किंग की व्यवस्था भी केवल 20 मिनट की दूर की गई है और 20 मिनट में आप पैदल चल करके मंदिर तक पहुंच सकते हैं। ये भी व्यवस्था की गई है कि 1 घंटे में 30,000 लोग वहां पर दर्शन कर सकते हैं। और साथ ही ये भी व्यवस्था है कि अगर एक ही दिन में 10 लाख श्रद्धालु भी पहुंच जाएं तो उन्हें दर्शन कराए जा सकते हैं। तो ये इतने बड़े पैमाने पर व्यवस्था की गई है महाकाल लोक में। तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। ये पारंपरिक मालवा की वेशभूषा परिधान है जिससे कि उन्हें पहना करके सौंप करके पीएम मोदी का स्वागत किया गया। हम सभी की तरफ से श्री महाकाल लोक के लोकार्पण के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी का जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। मैं अब हमारे राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से निवेदन करूंगी कि वे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को श्री महाकाल लोक के प्रतीक स्वरूप। तो राशिद जी, सिंहस्थ की मैंने बात की है, हर 12 साल में होता है और वहां पर उसके लिए व्यापक प्रबंध किए जाते रहे हैं। लेकिन ये मॉडल शायद इस तरह से बनाया गया है कि जो सिंहस्थ की व्यवस्थाएं हैं उनका इंटीग्रेशन इस महाकाल लोक के साथ हो जाए ताकि जो श्रद्धालु आए उन्हें ज्यादा भटकना ना पड़े। जैसा कि हमने कहा कि केवल 20 मिनट में आप अपनी गाड़ी पार्किंग से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। और इसी तरह क्षिप्रा नदी जो बीच में जिसमें काफी दिक्कतें आई थी, पानी की कमी हो गई थी, उसको अब नर्मदा से जोड़ा गया है। वहां पर 12 महीने पानी रहता है।
जी हाँ, देखिए इसको पूरा जो एक तरीके का जो स्मार्ट सिटी के जो हमारे जगह जगह प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें स्मार्ट सिटी पे भी उसको उसमें इंटीग्रेट किया गया, शामिल किया गया। बड़ा देखिए 24 घंटे का पूरा सर्वेलेंस का सिस्टम किया है, जो हम कहते हैं ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके तमाम टेक्नोलॉजी के माध्यम से, क्योंकि आप जानते हैं कि धार्मिक स्थलों की सुरक्षा का भी एक बड़ा एक प्रश्न रहता है, व्यवस्था में भी उसकी बड़ी फायदेमंद होता है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन वहां के ऊपर काफी काम किया गया। जो सड़कों का जो वहां के ऊपर बड़ा मैंने देखा वहां पर, जब आप जैसे कहा सिंगस के समय या कोई भी जो पर्व होता है या कोई जो स्नान का दिन आता है, उस दिन वहां पर बड़ी बदइंतजामी होती थी। तो डी कंजेशन ऑफ रोड, सर्कुलर रोड्स वगैरह बनाना, तमाम बहुत ही माइन्यूटली चीजें की गई हैं और जिसको बड़ा ध्यान किया गया। हमने ये भी देखा कि सिंगस के समय पानी मतलब शिप्रा में बाहर से पानी ला करके शिप्रा नदी को भरा जाता था, और आप जानते हैं कि उससे लोगों की कितनी आस्था जुड़ी हुई है। कि इस पावन अवसर पर वो हमें इस परियोजना के बारे में बताएं और अपने विचार हमारे समक्ष रखें। बोलिए महाकाल महाराज की, शिप्रा मैया की, अवंतिका पुरी की, भारत माता की। हम सबके सौभाग्य से कल तक आपने देखा पानी बरस रहा था, लेकिन आज तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में आनंद बरस रहा है। मोदी जी पधारे हैं। ऐसे हमारे दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए मोदी जी का, वंदन कीजिए, अभिनंदन कीजिए श्रीमान मोदी जी का। हमारे राज्यपाल मंगू भाई पटेल जी, अनुसुईया जी, केंद्र सरकार के हमारे आदरणीय मंत्रीगण, तोमर जी, सिंधिया जी, वीरेंद्र जी, फग्गन सिंह जी, प्रहलाद जी, मध्य प्रदेश सरकार के हमारे सभी साथी मंत्रीगण, और अवंतिकापुरी में, केवल अवंतिकापुरी नहीं, मध्य प्रदेश के हर शहर में, हर गांव में, और केवल मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में प्रधानमंत्री जी को सुनने और भगवान शिव की पूजा करने बैठे हुए करोड़ों करोड़ बहनों और भाइयों, अद्भुत आनंद है। आज श्री महाकाल लोक का समर्पण माननीय मोदी जी ने महाकाल महाराज को ही किया है। अद्भुत महाकाल लोक बना है। भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। 5000 साल से ज्यादा तो ज्ञात इतिहास है हमारा। दुनिया के विकसित देशों में जब सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहां वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती का मंत्र देने वाला भारत, आत्मवत सर्वभूतेषु सिया राम मैं सब जग जानी, वसुदैव कुटुंबकम, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सब सुखी रहें, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग भवेत्। दुनिया को यह संदेश देने वाला भारत। और आज मुझे कहते हुए गर्व है, भारत के उसी संदेश को मुझे याद आ रहा है, कभी स्वामी विवेकानंद नरेंद्र, उन्होंने कहा था सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं भारत माता एक बार फिर खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो रही है।